आरव की कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है जहां धूल भरी गलियों में एक अनाथ लड़का रहता था। उसके माता पिता जब वो बहुत छोटा था तभी चल बसे थे और अब वो अपने दूर के रिश्तेदारों के घर में रहता था। लेकिन यहाँ उसे प्यार नहीं, सिर्फ उपेक्षा मिलती थी। हर सुबह आरव की शुरुआत भूखे पेट से होती थी। घर में उसके लिए खाना बचता ही नहीं था। वो दिन भर छोटे मोटे काम करता, लोगों के खेतों में मदद करता और शाम को थके हारे घर लौटता। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि भगवान हमेशा उसके साथ है। रात को जब सारा गांव सो जाता, आरव अपने छोटे से कमरे में बैठकर प्रार्थना करता। वो कहता, हे भगवान, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन आस्था टूट थी। एक दिन की बात है, आरव को किसी ने 2 रोटी और थोड़ा सा दाल दिया था। वो खुशी से अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में गांव के कुछ बदमाश लड़कों ने उसे घेर लिया। वे हमेशा आरव को परेशान करते थे। अरे देखो, भिखारी को खाना मिल गया, एक लड़के ने कहा और हंसने लगा। दे दे हमें भी, दूसरे ने कहा और आरव के हाथ से खाना छीनने की कोशिश की। आरव ने विनती की कि भाई, मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने आरव का खाना छीना और जमीन पर फेंक दिया। मिट्टी में मिल गया सब कुछ। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। अगली बार हमारे लिए भी लाना, कहकर वे चले गए। आरव वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसका पेट भूख से दर्द कर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में एक छोटा सा बिस्किट था जो उसने सुबह बचा कर रखा था। वो उठा और गांव के बाहर सूखी नदी की तरफ चल दिया। वहां जाकर वो शांति से बैठकर अपना बिस्किट खाने वाला था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी थकान थी। आरव को लगा कि यह आदमी उससे भी ज्यादा परेशान है। आरव पास गया और पूछा, दादाजी आप ठीक हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया और कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आरव का दिल भर आया। उसने अपनी जेब से बिस्किट निकाला। यह उसका आखिरी खाना था, लेकिन उसे लगा कि इस बूढ़े आदमी को इसकी ज्यादा जरूरत है। दादाजी ये लीजिए। आरव ने बिस्किट आगे बढ़ाया। बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हें भी भूख लगी होगी। आरव मुस्कुराया और कहा, मां कहती थी कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। आप खाइए, मुझे खुशी होगी। बूढ़े आदमी ने बिस्किट लिया और खाया। फिर उसने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं? बूढ़े आदमी ने कहा। आरव ने सिर हिलाया। तभी अचानक बूढ़े आदमी के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। आरव की आंखें चौंधिया गई। मैं वही हूं जिससे तुम रोज प्रार्थना करते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारी हर मुश्किल में, तुम्हारे हर आंसू में। आरव समझ गया, ये भगवान थे। वो घुटनों के बल गिर गया। उठो बेटा, भगवान ने कहा। तुमने आज जो किया वो दिखाता है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी आस्था, सब कुछ मैंने देखा है। अचानक आरव के चारों तरफ सब कुछ बदलने लगा। सूखी नदी में पानी आने लगा, पेड़ों पर फल आने लगे और आरव के फटे कपड़े नए हो गए। अब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, भगवान ने कहा। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारी दयालुता का फल है। हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने समझ लिया था कि भगवान सच में हमेशा उसके साथ थे। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। उसे अच्छा घर मिला, अच्छा खाना मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अब दूसरे गरीब बच्चों की मदद कर सकता था। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा देख रहे हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं। आरव ने अपने आखिरी टुकड़े को बांटा और बदले में पूरी जिंदगी पाली। यही है जिंदगी का सच। दयालुता, प्रेम और आस्था से भरा दिल कभी खाली नहीं रहता। आरव की तरह हम सभी को विश्वास रखना चाहिए कि अच्छाई का फल हमेशा मिलता है।